नमस्ते। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ओहेन वेटफुल ने एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दिया है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बड़ा चेंज दिखाता है। वेटफुल ने कहा है कि यूरोप ने ब्रिक्स जैसे इमर्जिंग पावर को सिर्फ एक ब्लॉक के रूप में देखा और अपने आप को उनसे अलग कर लिया। ये उनका अप्रोच गलत था। उनका कहना था कि यूरोप और भारत और ब्राजील जैसे देशों में बहुत सारी कॉमन वैल्यू और कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक डायलॉग। उनका ये मानना था कि यूरोप का पुराना तरीका ब्रिक्स को सिर्फ चाइना और रशिया के साथ लिंक करना उनके लिए फायदेमंद नहीं था। अब यूरोप चाहता है कि वो एक प्रेगमेटिक और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाए जिसमें भारत और ब्राजील जैसे डेमोक्रेसी के साथ एक कॉर्पोरेशन और ज्यादा फोकस किया जाए। वेटफुल ने हाईलाइट किया कि यूरोप का रशिया और चाइना के साथ फंडामेंटल डिफरेंसेस रहते हैं। रशिया के संग उनका प्रॉब्लम है और चाइना के संग उनका ट्रेड है, बट उनका मतलब प्रॉब्लम रहता है चाइना के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिक्स के जो पूरा फ्रेमवर्क है उसे बाकी जो मेंबर्स है उनसे दूरी बना के रखे। उनके हिसाब से कॉमन गोल पर काम करना ज्यादा सेंसिबल है। Some years ago, and that was one of the first questions you raised here correctly, was did you expect that very development? And I answered no, because some years ago we firstly considered these countries as being member of the BRICS, and that is in a sort of alienated us from them, and that was wrong. So now we realized that, of course, we have a lot of differences with especially Russia that has not to be underscored here. They are very, very fundamental, and also with China, but we have a lot of things in common with countries like India, like Brazil, and why not focusing on these common interests and common values. So this is, I think, the new view Europe and Germany is putting on the world. आज के दिन यूरोप को समझ में आ गया है कि वो जो यूएस जो बोलता था उसके पीछे पीछे वो रिपीट कर देते थे, ये उनका सबसे बड़ा गलती है। दिन जब यूरोप को पता चल गया है कि यूएस पर वो बिलीव नहीं कर सकते, इसीलिए वो ब्रिक्स के साथ अपना रिलेशन सुधारना चाहते हैं। ब्रिक्स से प्रॉब्लम मेन था यूएस को। यूरोप बस यूएस बोलता था तो यूरोप उसके पीछे पीछे बोलता था। बात यही है। और जर्मनी पहला ईयू कंट्री नहीं है जिसने ऐसा कुछ बोला है। इससे पहले मैक्रोन ने भी कहा है कि ही विल बी हैप्पी टू बी अ गेस्ट इन ब्रिक्स। तो आज के दिन जियोपॉलिटिक्स बहुत चेंज हो रहा है और इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। इंडिया ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और यूरोप का इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है और इंडिया का रशिया के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इसीलिए ईयू भारत को एक ब्रिज की तरह देख रहा है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिक्स।